ये मिट्टी, ये पानी सोने से कीमती फसल दे रहे हैं। देखिए, एलजी इंतजामिया बुनियाद रख चुकी है, उमर सरकार उसे आगे बढ़ा रही है और अब स्टीयरिंग हमारे और आपके हाथ में है। खुद अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आने वाले कल को संवारना चाहते हैं, तो आज से इन तमाम तर चीजों को देखिए, एक एक चीज पर गौर कीजिए, प्लान बनाइए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता ले लीजिए, महीना ले लीजिए। थोड़े से पैसे में थोड़ा दिमाग लगा करके बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अब सवाल वही है कि क्या आप तैयार हैं? ये एक छोटी सी डिब्बी, अंदर सिर्फ 10 ग्राम जाफरान है और कीमत है 5,000 रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए फी किलो। अब सोचें कि अगर आपकी 1 कनाल जमीन में आपको सालाना लाखों का मुनाफा हो तो कैसा लगेगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आज का ये वीडियो आपकी जमीन और आपकी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर कैपिटल जोन यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? फ्लोरिकल्चर को भी इसमें शामिल करेंगे। इससे बढ़कर के अब लेवेंडर का तेल, एक्सोटिक बेरीज और जाफरान की बरामदात दुनिया भर में हो रही है और इससे बहुत ज्यादा फायदे भी हो रहे हैं। उसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 है जो फर्स्ट सेगमेंट में आता है, हाई वैल्यूज क्रॉप्स। जरूरी क्यों है? मसला सीधा सा है, गंदम और धान से आप कितना कमाते हैं? अंदाजा लगाइए, 30 से 40 हजार रुपए फी एकड़ साल भर में। दूसरी तरफ जाफरान से 12 से 15 लाख रुपए हर साल 1 एकड़ में कमाया जाता है। लेवेंडर की खेती से 10 लाख रुपए फी एकड़ आते हैं। ब्लूबेरी से 6 से 7 लाख रुपए आते हैं। तो फिर मुनाफा कहाँ है, इसमें या उसमें? जम्मू कश्मीर का मौसम कुदरत का इनाम है। यहाँ पे -डिग्री सेल्सियस में भी जाफरान उगता है। लेवेंडर की खेती 10-20 डिग्री सेल्सियस के बीच में काफी अच्छा रहता है और बर्फ का पानी सेब के लिए बेहतरीन तो होता ही है। दुनिया में ऐसी जमीन बहुत कम है या ऐसा इलाका बहुत कम है जो जम्मू कश्मीर में हो, और यही वजह है कि यहाँ पे ऐसी चीजें उगाई जा सकती है जो दुनिया भर के लोग सोच भी नहीं सकते। मगर हम इस इनाम को कैश में बदल पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 चीजें हमारे यहाँ बहुत कम हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है और लोगों को शायद पता भी नहीं है। मैं आपको जम्मू कश्मीर का नया ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ जिसके जरिए आप इन चीजों को कैश कर सकते हैं। पिलर नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हाई वैल्यू क्रॉप्स, यानी सबसे पहले फसल बदलिए, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। जाफरान की मिसाल ले लीजिए, जीआई टैग इसे मिल चुका है, यानी दुबई का खरीदार, दुनिया भर का खरीदार आंख बंद करके खरीद लेता है। भद्रवाह का राजमाश, गुरेज की मिर्च, ये सब कीमती फसलें हैं और काफी ज्यादा फायदा भी देती हैं। और अभी अभी जिसने एंट्री मारी है यानी कि लेवेंडर, ये भी काफी ज्यादा मुनाफा दे रहा है। IIM जम्मू ने 1000 कनाल पर लेवेंडर का मिशन शुरू किया था। 1 लीटर तेल की कीमत है 18 से 20 हजार रुपए। 1 एकड़ से 80 लीटर निकलता है। खुद हिसाब लगा लीजिए कि आपको कितना फायदा होगा। एक लाइन में याद रखिए कि कम मिकदार ज्यादा कीमत वाली फसलें उगाना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 2 पिलर में आता है जरी बरामदात यानी एग्रो एक्सपोर्ट्स। अपनी फसल को पासपोर्ट दीजिए, उड़ान दीजिए। 2024 में जम्मू कश्मीर से 900 करोड़ का सेब बरामद हुआ, अच्छी बात है, लेकिन दुबई की मंडी में कश्मीर की चेरी 1200 रुपए किलो बिकती है। तो फिर मसला आपको कहां आ रहा है? APED सर्टिफिकेट, टेस्टिंग और इंटरनेशनल पैकिंग, इनके बगैर माल कंटेनर में नहीं कचरे में जाता है, ये ध्यान में रखना है। अच्छी खबर, लस्सीपुरा में नया पैक हाउस खुल चुका है और श्रीनगर में है टेस्टिंग यानी टेस्टिंग लेबोरेटरी, जहां पे सारी चीजें हो जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक लाइन याद रखें कि एक्सपोर्ट्स के लिए फसल नहीं, प्रोसेस उगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। बात कर लेते हैं कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि फसल को जिंदा रखना। देखिए, आपने मेहनत से चेरी उगाई, 40 डिग्री सेल्सियस यानी गर्मी में आपने काम किया और 6 घंटे में आधी खराब हो गई। इसीलिए कोल्ड चेन सबसे बड़ा बिजनेस है। जम्मू कश्मीर को 5 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज की जरूरत है। सिर्फ यहाँ पे मौजूद है 2.2 लाख, यानी मौका यही है। MIDH स्कीम में स्टोर, रेफर वैन और पैक हाउस पर 50% की सब्सिडी मिलती है। नहीं यकीन है, चेक कर लीजिए। यानी 4 करोड़ की प्रोजेक्ट पर 2 करोड़ हुकूमत देगी। एक लाइन याद रखिए कि कोल्ड चेन नहीं है तो कैश चेन भी नहीं बन पाएगा, यानी कि एक टाइम पे तो पैसा आ गया, फिर साल भर आराम से आपको परेशान होना पड़ेगा। पिलर नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, किसानों को दिमाग देना।
ड्रोन से देखिए 10 मिनट में 1 एकड़ पर स्प्रे कर दिया जाता है। यहीं पे मजदूर को पूरा 1 दिन लगता है। एआई ऐप के जरिए आपके फोन पे पता चलता है कि आपकी फसल को कौन सा कीड़ा लगा है या लगने वाला है। तो फिर फायदा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के 3 स्टार्टअप्स ने पिछले साल 7 करोड़ की फंडिंग हासिल की थी, यानी जिन लोगों ने मौका ढूंढा उन्हें मिला। तो फिर यहाँ पे आपके लिए मौका कहाँ है? देखिए, जाफरान के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी, दुबई का खरीदार देखना, QR कोड को स्कैन करना जो सीधा है, और देखना कि पामपुर के किस खेत से आया है, इसका प्रोसेस क्या है और अब आगे क्या करना है, किस तरीके से आपको खेती करनी है और आगे बढ़ना है, पहले जानकारी लेना। एक लाइन याद रखें कि किसान टेक से अगर जुड़ता है, अपनी जानकारी को बढ़ाता है, तो वो पहले मार्केट से जुड़ता है और फिर उसको कैश आने शुरू हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि बात तो अच्छी है मगर सरकारी चक्कर बहुत ज्यादा है, इसे कैसे झेलें? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे काम आता है। कारोबार शुरू करना पहले मुश्किल था, फाइलें, NOC के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में कारोबार वाकई आसान है? आइए देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नया मॉडल क्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कारोबार शुरू करना, चलाना और बंद करना कितना आसान है। जितना कम वक्त, कम खर्च और कम कागजी कार्रवाई, उतना बेहतर माहौल और सरमायाकारी भी जरूरी है। लेकिन ये काम कैसे करता है? रेगुलेटरी इस्लाहात, लाइसेंस, इजाजतनामे, ऑनलाइन टाइम बॉन्ड और अप्रूवल, सिंगल विंडो सिस्टम, यहाँ पे आपको फायदा होगा। दूसरे नंबर पे आता है कंप्लायंस में आसानी, बार बार दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, सेल्फ सर्टिफिकेशन, डीम्ड अप्रूवल। नंबर 3 पे आता है डिजिटल सिस्टम, एक पोर्टल पर तमाम महकमे जो आपको जरूरत है, ऑनलाइन ट्रैकिंग, पेपरलेस प्रोसेस, और यही आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। नंबर 4 पे आता है रैंकिंग और फीडबैक। BRAP के तहत सालाना जायजा, लाखों बिजनेस से फीडबैक आते हैं, रियासतों की दर्जाबंदी हो जाती है और वहां आप पढ़ सकते हैं कि किसमें कितना दर्जाबंदी मिली है किसको और उसमें कितना फायदा है। जम्मू कश्मीर की पोजीशन की अगर बात करूं मैं, तो BRAP 2024 में टॉप 5 के अंदर जम्मू कश्मीर था, यानी कि अचीवर तो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 5वें नंबर पे अचीवर रहा। 4 अहम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, मगर जमीनी सतह पे कुछ चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए हुकूमत के इक़दामात क्या हैं। LG इंतजामिया ने सिंगल विंडो सिस्टम का आगाज जो किया है उससे कितना फायदा हो रहा है। इंडस्ट्री मीटिंग्स और रिव्यू किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्टेटस की तरक्की हो रही है, MSME के लिए सपोर्ट दिया जाने लगा है और ये एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया और हुकूमत भी कर रही है। मौजूदा हुकूमत यानी उमर सरकार बिजनेस रूल्स को वाज़ेह कर रही है और ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स आने लगे हैं। यही वजह है कि हम हिंदुस्तान में 5वें स्थान पे हैं। रिफॉर्म्स हो रहे हैं, स्टार्टअप और MSME पर फोकस किया जा रहा है, सरमायाकारी को फरोग मिल रहा है। ग्राउंड चैलेंजेस जो भी हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल खत्म नहीं हुए। IT सिस्टम में खामियां हैं, फीड लेवल पर ताखीर हो रही है, लेट हो रहा है। छोटे ताजरों को मसाइल का सामना है क्योंकि पहले पैसे उनको चाहिए। नतीजा, जम्मू कश्मीर में कारोबारी माहौल तेजी से बदल रहा है। जो आप पहले के सिस्टम देखते थे और आज के सिस्टम देख रहे हैं उसमें आसमान जमीन का फर्क है। पॉलिसी सतह पर बड़ी इस्लाहात हो चुकी हैं और अब असल इम्तिहान है अमल दरामद का, प्रैक्टिकल का। अगर सिस्टम मुकम्मल तौर पर जमीन पे उतरा तो सरमायाकारी, रोजगार और सनत यानी बिजनेस सबसे तेजी से आगे आएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिर्फ पॉलिसी नहीं, ये मईशत को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और एक लाइन याद रखें कि हुकूमत ने रास्ता साफ कर दिया है और कर रही है। अब गाड़ी आपको चलानी है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब सीधा हिसाब आपको समझाते हैं मिसालों के जरिए। 1 एकड़ जमीन में मिसाल के तौर पे लेवेंडर ले लीजिए, 4 लाख की लागत आती है और 9.6 यानी 10 लाख रुपए आमदनी होता है। फायदा कितना हुआ? 5.5 लाख से ज्यादा। चलिए दूसरी मिसाल ले लीजिए, CA स्टोर्स की बात कर लीजिए या स्टोरेज की बात कर लीजिए। लागत आती है 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ रुपए पूरे प्रोजेक्ट में, लेकिन जो सब्सिडी मिलती है 1.75 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 75 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाती है। आधी सब्सिडी की बात कर रहा हूँ, यानी 3.5 करोड़ रुपए आपने सरकार से लिए तो आधा आपका माफ हो जाता है। 35 लाख आपकी जेब में जाता है। 12 से 14 लाख हर साल इससे आमदनी होती है, करीब 15 तक भी पहुंच जाता है और किसी किसी को उससे ज्यादा भी, लेकिन 12 से 14 लाख के बीच में आमतौर पे हर एक को फायदा होता है। एक लाइन में याद रखिए कि दिमाग लगाना जरूरी है, तभी जाकर के सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा। एक्शन प्लान लेकिन क्या होना चाहिए जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है?
कल से क्या करना है आपको या फिर आज से क्या करना है, अगर आपने इन तमाम तर प्रोसेस को समझ लिया है। देखिए, जाकर SKUST कश्मीर या जम्मू, ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ से सॉइल टेस्ट करवाएं, जो मिट्टी है उसकी नमी दिखवाएं, उसमें कितनी पैदावार की क्षमता है वो देखें। सिंगल विंडो पोर्टल पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करें, मैं लिंक में ये सारी चीज़ें आपको डाल दूंगा। APED ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जम्मू कश्मीर बैंक से एग्रो इंफ्रा फंड हासिल करें। 10 किसान मिलकर के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जिससे एक दूसरे की मदद भी हो और नुकसान के टाइम पे एक दूसरे के साथी बन जाएं। एक लाइन में याद रखें कि अकेला किसान कमज़ोर हो सकता है, लेकिन FPO के जरिए, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए यही किसान बादशाह बन जाता है। अब शुरू में एक सवाल आया था कि एक कनाल से कई लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। जवाब अब भी वही है, रास्ते हमने दिखा दिए। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है वो ये कि जम्मू कश्मीर एक नई पहचान बना रहा है, ख़ास तौर पे नई फसल में। और जम्मू कश्मीर की ये पहचान यूं ही नहीं है, कैपिटल जोन बन रहा है जम्मू कश्मीर। ये मिट्टी, ये पानी सोने से कीमती फसल दे रहे हैं। बस हमें किसानों को ख़ास तौर पे बिजनेस बनाना आना होगा, साइंस से, अकल से और हिम्मत से। देखिए, LG इंतज़ामिया बुनियाद रख चुकी है, उमर सरकार उसे आगे बढ़ा रही है, और अब स्टीयरिंग हमारे और आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं? और अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, आप खुद अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आने वाले कल को संवारना चाहते हैं, तो आज से इन तमाम तर चीज़ों को देखिए। वीडियो समझ में नहीं आया हो तो फिर से देखिए, लिंक में जाइए, तमाम तर चीज़ों को पढ़िए, देखिए, एक एक चीज़ पर गौर कीजिए, प्लान बनाइए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता ले लीजिए, महीना ले लीजिए, बेहतरीन इसी तमाम तर सिस्टम से एक प्लान तरतीब दीजिए और उस पर काम कीजिए। थोड़े से पैसे में थोड़ा दिमाग लगा करके बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अब सवाल वही है कि क्या आप तैयार हैं?